Hello students, today we will read the poem of class 8th Honeydew. Poem name is Geography Lesson. इस पोएम में 3 स्टैंजाज हैं. इसमें पोएट बताता है कि जैसे वो पोएट किसी एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर में जैसे ऊपर जाते हैं स्काई में, तो वो ऊपर से हमारा वर्ल्ड, हमारा सिटी कैसा लगता है. जब थोड़ा सा ऊपर जाता है तो कैसा लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे अनप्लान्ड सब कुछ किया गया है, सब कुछ बिना स्टाइल के सिटीज़ वगैरह बना दिए गए हैं. फिर थोड़ा और ज़्यादा ऊपर जाता है तो सब कुछ क्लियर दिखने लगता है, सारा कुछ वैली और रिवर्स और सी वगैरह सब क्लियर दिखने लगते हैं और पता चलने लगता है कि अर्थ से ज़्यादा मतलब वाटर पार्ट्स है. और फिर थर्ड स्टैंजा में बताया गया है कि ये जो इसमें ये चीज़ क्लियर नहीं होती है कि इंसान आपस में एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं. ऐसा इसमें कुछ बताया गया है. पोएम पढ़ते हैं तो पता चलता है इसमें क्या है. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. जेट मतलब वही एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर जो भी है, जब स्काई में उड़ता है तो ये इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. तो ये पता चलने लगता है कि सिटी को डेवलप्ड क्यों किया गया है, इसके रास्ते कैसे बनाए गए हैं. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल. और जो माइल्स होता है मतलब वो ऐसे लगता है जैसे 6 इंचेस में कन्वर्ट हो गया है, इतना छोटा सा दिखने लगता है एक माइल भी. देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफाजार्ड. हैफाजार्ड बोलते हैं जैसे कि बिना प्लान के कुछ किया गया, अनप्लान. तो ऐसे लगता है जैसे सिटी को बिल्कुल बिना किसी प्लान के, अनप्लान, बिना स्टाइल के ऐसे ही बना दिया गया है, कोई प्लानिंग नहीं की गई है. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट स्काई में उड़ता जाता है. व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, और जब वो जेट 10,000 फीट ऊंचा पहुंच जाता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैली वर पॉपुलेटेड. जब वो 10,000 फीट ऊपर चला जाता है तो ये क्लियर पता चलने लगता है कि कंट्री क्यों है, देश क्यों बनाए गए हैं, मतलब जो शहर हैं वो रिवर्स के पास क्यों है, जहाँ रिवर्स है वहीं शहर बसाए गए हैं. एंड वाई द वैली वर, और जो वैली जो 2 माउंटेन्स के बीच की जो समतल धरती होती है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों होती है. द लॉजिक ऑफ ये जोग्राफी का लॉजिक है कि मतलब ये इस तरह से ये जो वैली है वो पॉपुलेटेड होती है. दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. एक लॉजिक ये है कि जो वाटर और लैंड जो होते हैं वो मैन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. वाज क्लियरली डेलिनिएटेड, ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है. व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, और जब जेट जो हमारा जेट है वो 10,000 फीट ऊंचा चला जाता है तो ये सब चीज़ें क्लियर दिखाई देने लगती हैं. व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, और जब जेट 6 मील ऊपर पहुंच जाता है, इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड. तो ये क्लियर दिखने लगता है कि अर्थ बिल्कुल गोल है. एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये भी पता चलने लगता है कि जो सी है वो लैंड से ज़्यादा है, मतलब पृथ्वी से ज़्यादा सी पार्ट है. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट. इट वॉज नॉट क्लियर वाई. ये सब चीज़ें तो क्लियर हो जाती हैं कि ये सिटीज़ क्यों बसाए गए हैं, वैलीज क्यों पॉपुलेटेड हैं, अर्थ गोल है, सी पार्ट ज़्यादा है. लेकिन एक बात क्लियर नहीं होती, एक चीज़ समझ में ये नहीं आती कि पृथ्वी पर लोग एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं. आखिर वो शहरों में मतलब ये दीवारें क्यों लगाई जाती हैं एक दूसरे के बीच में, और लोग एक दूसरे को मारते क्यों हैं. ये चीज़ ऊंचाई पर जाकर ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है. ठीक है, इसके पोएट हैं जुल्फिकर घोषे. इस वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं. इनएविटेबल मीन्स है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता. हैफाजार्ड विदाउट प्लान और ऑर्डर, जो बिना प्लान के कुछ वर्क किया जाता है उसको हैफाजार्ड बोलते हैं. डेलिनिएटेड में शोन, मतलब जो देखा जा सके. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 और 4 phrases in stanza
1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson। इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में 2 और 3 या 4 फ्रेजेस बताने हैं कि जो ज्योग्राफी लेसन में देखे जा सकते हैं। तो ये देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट स्टेंजा में देखेंगे हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, और सेकंड है इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल्स। सेकंड स्टेंजा में देखेंगे सिटीज वर द रिवर्स रैन एंड वैली वर पॉपुलेटेड। फिर से रिपीट करती हूँ, 4 फ्रेजेस बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट स्टेंजा में थर्ड लाइन देखेंगे हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, एंड फोर्थ लाइन इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल्स। सेकेंड स्टेंजा की थर्ड लाइन देखेंगे सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, एंड फोर्थ लाइन वैली वर पॉपुलेटेड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। किसी एरोप्लेन से विंडो से देखने पर एक सिटी कैसी प्रतीत होती है? एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, मतलब आवश्यकता के अनुसार डेवलप्ड की गई है, इस तरह से दिखाई देती है। मतलब थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इसका थर्ड ऑप्शन राइट है। थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। इसमें मतलब जो एग्जाम्पल हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द, इसमें से कौन से स्टेटमेंट द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी के एग्जाम्पल्स हैं? तो इसमें आएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। देयर आर सिटीज वर देयर आर रिवर, जहाँ रिवर्स हैं वहाँ सिटी बसे हुए होते हैं। ठीक है। थर्ड देखेंगे इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड। ये समझना इजी है कि वैली इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों होती हैं, ये लॉजिक है ना ज्योग्राफी का। और फोर्थ है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमंस हेट एंड किल वन अनदर। ये समझना कठिन हो गया है कि लोग आपस में एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं और एक दूसरे को क्यों मारते हैं। फोर्थ, इसका मतलब सही है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, 3 स्टेटमेंट्स राइट हैं, इसमें करेक्ट हैं। फोर्थ देखेंगे मेंशन 2 थिंग्स दैट आर। अब इसमें हमने फर्स्ट में बताना है कि क्लियर फ्रॉम द हाइट। हाइट से मतलब ऊंचे जाने पर क्या क्या क्लियर होता है, हमें ये बताना है। तो एक तो इसमें ये पता चलता है कि अर्थ वाज राउंड, अर्थ गोल है। मोर सी दैन लैंड, मतलब सी जो लैंड पार्ट से ज़्यादा है। एक ये पता चलता है कि सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन, मतलब जहाँ सिटीज़ हैं वहीं रिवर्स हैं। ये भी पता चलता है कि वैलीज वर पॉपुलेटेड, की वैलीज ज़्यादा पॉपुलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। हाइट से क्या क्लियर नहीं होता है? तो ये लास्ट स्टेंजा में आपको बताया था, इससे ये क्लियर नहीं होता है कि मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल। कि वो जो मैन है वो क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्यों वॉल्स बनाते हैं एक दूसरे के बीच में, और क्यों एक दूसरे को मारते हैं। ठीक है। इस चैप्टर पोएम की एक्सप्लेनेशन भी हो गई है, क्वेश्चन आंसर भी हो गए, पोएम कंप्लीट हो गई है। अगर फिर भी यदि आपका कोई सजेशन या कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।